अकबर की थी चिता जला दी कबर खोद के जट्टा ने यार। नमस्ते दोस्तों, मैं विशेष चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगेश्वर वेद में। राजा राम ने औरंगजेब द्वारा वीर गोकुला की दर्दनाक हत्या होने के बाद कुपित होकर अकबर की कब्र खोदकर आग लगा दी थी और गोकुल सिंह की जय बोलते हुए वापस लौट गए। राजा राम के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की शाही सेना से मुठभेड़। सन 1683 से 1684 ईस्वी में राजा राम रामचहिर जाट के जाट सैनिक आगरा दिल्ली, आगरा बयाना तथा आगरा ग्वालियर और मालवा को जाने वाले शाही मार्गों पर निडर होकर घूमने लगे। उन्होंने शाही खजाना, सैनिक साज सामान, खाद्य सामग्री की गाड़ी तथा कारवां को लूटना शुरू कर दिया। आगरा प्रांत के सूबेदार तथा फौजदारों को क्रांतिकारियों की भयंकर लूट का सामना करना पड़ा। फतुहत-ए-आलमगीर के अनुसार जाट वीरों की भयंकर लूट तथा भय आतंक से आगरा सूबे के समस्त शाही मार्ग पूर्णतः रुक गए। चारों ओर खजाना लूटने वाले दीवानों का काफिला दिखाई देता था, जिसे पार करके एक साधारण व्यापारी क्या एक चिड़िया भी नहीं निकल सकती थी। क्रांतिकारियों ने व्यापारियों से अवैध राहदारी कर वसूल शुरू कर दिया। केवल आगरा से धौलपुर तक जाने वाले कारवाओं को 200 रुपये सुरक्षा कर अदा करना पड़ता था। इस लूट के माल से क्रांतिकारियों की साधारण गढ़िया भरने लगी और बंदूकों की नोक पर आगरा सूबे में जाट जमींदार, मजदूर, किसानों का जागरण निनाद गूंज उठा। हाजी मोहम्मद शफी खां की राजा राम के साथ मुठभेड़। औरंगजेब ने औरंगाबाद के सूबेदार हाजी मोहम्मद शफी खां को 7 सितंबर 1664 ईस्वी के दिन आगरा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया। उसने आगरा पहुंचकर जाट वीरों की अनैतिक लूट खसोट को रोकने के लिए प्रयास किए, किंतु असफल रहा। उसने सिनसिनीवार की मातृभूमि सिनसिनी की गढ़ियों को अपना लक्ष्य बनाया। शफी खां के अनुसार सिनसिनी की गढ़ी में सुरक्षित रहकर आगरा के आसपास उपद्रव करते थे, प्रतिमा आक्रमण करके अनेकों कारवाओं को लूट लेते थे। सन 1684 ईस्वी में शफी खां ने जाटों के दमन तथा सिनसिनी गढ़ी को बर्बाद करने के लिए मिर्जा खानजहां को रवाना किया। जाटों ने इसका वीरता एवं साहस से मुकाबला किया और मुगल सेना को मार भगाया और मिर्जा खानजहां हार खाकर वापस लौट गया। वीर राजा राम ने अपने जाट सैनिकों को साथ लेकर आगरा के सूबेदार शफी खां को आगरा में घेर लिया। जाटों ने शाही कोष और हथियारों को लूट लिया। शफी खां ने किले के फाटक बंद कर दिए और वह किले में चुप्पी साध कर छिप गया। उसकी हिम्मत सामना करने की नहीं पड़ी, अतः राजा राम ने आगरा परगने को दिल खोलकर लूटा। क्रांतिकारियों ने किले का घेरा उठाकर अकबर की समाधि सिकंदरा की ओर कूच किया। वे सिकंदरा मकबरे के कीमती माल और साज सामान का लूटना चाहते थे। सूचना मिलते ही सिकंदरा मकबरे का फौजदार मीर अब्दुल फजल अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। इसकी राजा राम के साथ भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रांतिकारियों को वहां से हटना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में मीर अब्दुल फजल सख्त घायल हुआ और उसके अधिकांश सिपाही मारे गए अथवा घायल हुए। यद्यपि जाट क्रांतिकारी सिकंदरा को हानि पहुंचाने में असफल है, लेकिन उन्होंने पीछे हटकर मुगलों के गांव शिकारपुरा को बुरी तरह लूटा और यहाँ पर नगद तथा काफी अन्य माल उनके हाथ लगा। यहाँ से हटकर क्रांतिकारी रतनपुर लौटे और इसे लूटते हुए अपनी गढ़ियों में वापस लौट गए। महीना दर महीना राजा राम अधिकाधिक दबंग होता गया। सन 1686 ईस्वी में एक तुर्रानी सेनाध्यक्ष आगा खां काबुल से आकर बीजापुर में औरंगजेब के पास जा रहा था। उस समय उसका काफिला धौलपुर पहुंचा, तब राजा राम के छापामार दल आगा खां के सैनिकों पर टूट पड़े। इससे पहले कभी किसी ने शाही काफिलों पर इस प्रकार खुल्लम खुल्ला हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। यह दावा करके जाटों ने आगा खां की स्त्रियां, घोड़े और सामान छीन लिए और वापस लौट गए। आगा खां ने उसका पीछा किया। जब वह जाटों के पास पहुंचा, राजा राम ने उसे और उसके 80 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सिकंदरा की लूट। मार्च 1688 औरंगजेब ने अपने चाचा अमीर उल उमरा इश्ता को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया और उसके आगरा पहुंचने तक मुजफ्फर खां मोहम्मद वाका को आगरा सूबे का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया। राजा राम ने इस परिवर्तन का लाभ उठाया। इश्ता खां तथा शहजादा बेदरबख्श के आने से पूर्व ही उसने सिकंदर को अपना लक्ष्य बनाया। राजा राम ने अपनी विशाल सैनिक दल के साथ 1688 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में एक रात्रि को अकबर के मकबरे को घेर लिया। गोकुला की दर्दनाक हत्या से जाट सरदार राजा राम में प्रतिशोध की भावना प्रबल हो उठी। राजा राम ने इस मकबरे को नष्ट करने में बस जरा सी ही कसर छोड़ी। मनुची का कथन है कि जाटों ने इस मकबरे के सदर द्वारों पर लगे कांसे के फाटकों को तोड़ डाला। दीवार तथा छत तथा फर्श में जड़े हुए अमूल्य रत्न और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ दिया। सोने चांदी के बर्तन, चिराग,
मूल्यवान कालीन, गलीचे आदि को लूटकर ले गए। जिन वस्तुओं को वहां से हटाने में असमर्थ रहे उनको पूर्णतः तोड़ फोड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अकबर की भूमिगत समाधि को खोदकर उसकी अस्थियों को बाहर निकालकर अग्नि में झोंक डाला। मकबरे के गुंबद को पूरी तरह तोड़कर जाट सरदार ने शांति का श्वास लिया। मकबरे का रक्षक मीर अहमद भयभीत होकर चुपचाप यह विनाश देखता रह गया। मुगल सेनापति खानजा बहादुर तथा नायाब मुजफ्फर खान मोहम्मद बाका उस समय अकबराबाद आगरा के दुर्ग में मौजूद थे, लेकिन उसमें राजा राम का मुकाबला करने का साहस नहीं था। राजा राम सिकंदरा से हट गया और आगरा के समीप शाहजहां के मकबरे के प्रबंधक के लिए पुण्यात जागीर के 8 गांवों को घेर कर बुरी तरह लूटा। जहां एक और राजा राम मुगलों के प्रथम राजधानी आगरा में प्रवेश कर रहा था, वहां दूसरी ओर उसने अन्य जाट जमींदारों को दिल्ली आगरा मार्ग को बंद करके लूटमार करने का आदेश दिया था। जाटों के एक दल ने इसी समय खुर्द परगने को लूट लिया, जबकि एक जाट दल ने पलवल के थानेदार को बंदी बना लिया था। इस प्रकार दिल्ली आगरा दोनों सरकारों के मध्यवर्ती परगनों में जाटों का विद्रोह प्रबल होने लगा। अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति के विनाश तथा लूटमार के समाचार को सुनकर औरंगजेब को भारी ठेस लगी और वह अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने आगरा सूबे के प्रमुख सेनापति खानजा और नायाब मुजफ्फर खां क्रमशः 1 सहस्त्र तथा 500 सवारों का भत्ता कम कर दिया। चौहान शेखावत युद्ध में वीर राजा राम की मृत्यु 14 जुलाई 1688। मेवात की पहाड़ियां राजपूताना और ब्रजमंडल की सीमाएं निर्धारित करती थी। मेवात के इलाके में स्थित बगथरिया तथा अन्य परगनों की भूमि अधिपत्य को लेकर शेखावटियों के राजपूत और चौहानों के बीच में कई वर्षों से तनाव चल रहा था। 1688 में यह प्रश्न दोनों राजपूत गोत्रों में भयंकर युद्ध का कारण बन गया। राजा राम स्वाभिमानी आर्य पुत्रों का सुयोग्य सरदार, साहसी, कुशल सिपाही, निपुण राजनीतिज्ञ था, जिसे क्षेत्रीय हिंदू मुसलमान दोनों का सहयोग प्राप्त था। चौहानों ने उसे अपनी सहायता के लिए बुलाया और वह अपनी जाट सेना के साथ इस युद्ध में शामिल हुआ। बृहस्पतिवार 14 जुलाई 1688 को प्रातःकाल बीजल गांव के पास चौहान शेखावत राजपूतों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के असंख्य सैनिक मारे गए। इस युद्ध में जाट सवार तथा पैदल सैनिकों ने भीषण युद्ध कौशल दिखाया। जाटों ने चारों ओर घूमकर आक्रमण किए और मुगल सेना को रण क्षेत्र में तितर बितर करते हुए हाडा राजपूतों को करारी मात दी। युद्ध स्थल में राव राजा अनिरुद्ध सिंह घबरा गया और अपनी सेना के साथ मैदान छोड़कर भाग गया। इस युद्ध में अनेक राजपूत सरदार तथा अनेक सैनिक मारे गए। महाराजा किशोर सिंह के शरीर पर 37 घाव लगे। मूर्छित होते ही हाडा अंगरक्षक उसको मैदान से उठा ले गए। जब युद्ध अपनी प्रचंड तीव्रता पर था, उस समय साहसी राजा राम ने अपने चुनिंदा सवारों के साथ शत्रु के गोले में प्रवेश किया और राजपूतों को हटाकर मुगल दस्तों पर टूट पड़ा। जाटों के भयंकर संग्राम को देखकर मुगल सेना विचलित हो गई और स्वयं बेदरवक्त भी घबरा गया। सिपहदार खां के एक अचूक बंदूकची ने राजा राम के इस शौर्य को देखकर एक पेड़ की आड़ में छिपकर गोली का निशाना लगाया। यह गोली राजा राम की छाती में लगी और वह घोड़े से नीचे गिर गए। उसने रण क्षेत्र में ही 14 जुलाई 1688 के दिन वीरगति प्राप्त की। इस युद्ध में राम की चार भी उसी दिन वीरगति को प्राप्त हुए। राजा राम के गिरते ही रण क्षेत्र में चारों ओर विजयनाद गूंज उठा और राजपूत चौहानों को रण क्षेत्र छोड़ना पड़ा। औरंगजेब के आदेश पर राजा राम का सिर आगरा की कोतवाली पर लटका दिया गया। राजा राम का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वीर गोकुला जाट और राजा राम के बलिदान होने के बाद औरंगजेब से बदला लेने के लिए राजा राम का चचेरा भाई एक और जाट योद्धा चूड़ामल, जिसके कारनामे गोकुल और राजा राम से भी अधिक हैं, जिसके द्वारा भरतपुर जाट राज्य की नींव स्थापित हुई थी। आगे की वीडियो चूड़ामल वीर योद्धा पर आएंगी। ओम नमस्ते।